तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम ब्लड रिलेशन जो हमारा रीजनिंग का एक टॉपिक है उसमें से उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताया था कि ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चंस होते हैं उससे पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए जो हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो अगर आप अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद या फिर इससे पहले आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पहले देखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहाँ से आपको कंप्लीट एक कंसेप्ट आपके अंदर डेवलप होगा कि ये जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, इसके क्वेश्चन को करते कैसे हैं, समझते कैसे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि पिक्टोरियल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज मैंने क्या किया है, आज एक दो क्वेश्चन करके एग्जैक्टली हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग को यूज़ करना है। ठीक है, उस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है। वो क्या है पढ़ता हूँ मैं। बोला गया है इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा। मान लीजिए कोई है किसी एक चित्र को, किसी एक पिक्चर को की ओर देखते हुए किसी से कुछ कह रहा है, किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लड़का खड़ा है, वो किसी लड़की को किसी फोटो को दिखाते हुए कुछ कह रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, या ऐसे ऐसे और बहुत सारे मतलब टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के। तो ये देखते हैं। बोला गया इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय टू हर मदर। ठीक है, एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय टू हर मदर मतलब इंट्रोड्यूस हर मदर मतलब एक लड़की जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है एक लड़के को टू हर मदर। पिंकी सेड, पिंकी जो लड़की है वो अपनी माँ को एक लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रही है। क्या कह रही है? उसने कहा दैट ही इज़ द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। हाउ पिंकी इज रिलेटेड टू द बॉय। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। क्या बोला गया? इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय टू हर मदर, पिंकी सेड दैट ही इज द सन। यहाँ पे दो बार सन हो गया। ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। हाउ पिंकी इज रिलेटेड टू दैट बॉय। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकता है, हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था लास्ट टाइम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है आप उसको अपने पास स्टोर करेंगे। तो एक पिंकी है, चलिए ठीक है, तो पिंकी को हम लोग सर्कल में दिखाएंगे। मान लेते हैं पिंकी पी इंडिकेट कर दिया हमने। और कौन है इस क्वेश्चन में? एक बॉय है। चलिए बॉय को भी बना लेते हैं। बॉय को स्क्वायर में रखा जाता है, हमेशा याद रखेंगे। और इसको हम लोग आसानी के लिए बी लिख देते हैं। ठीक है, अब एक उसकी पिंकी की मदर है, तो पिंकी की मदर के लिए हम लोग ऐसे करके क्या करेंगे, एम दिखा देते हैं और मदर हो गया। अब उसकी बेटी डॉटर कौन है? पिंकी। तो पिंकी को हम लोग इस तरह से दिखा दिए। ठीक है, नीचे जनरेशन को दिखाता है ये ऐसा एरो, और ये उसकी माँ है। अब क्या बोला गया, ये पिंकी और ये पिंकी की माँ। बोली पिंकी कह रही है कि ही इज़ द, ये जो लड़का है, ही इज़ द सन ऑफ, वो जो लड़का है, ही जो बेटा है किसका? डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन यहीं पे अब फंस जाएंगे। बोला गया हर अंकल, हर अंकल मतलब पिंकी के अंकल। देखिए मतलब एम इसकी माँ हुई, तो इसका जो इसके पिंकी के जो फादर है वो फादर भी होंगे, स्क्वायर से दिखा देते हैं। तो ये फादर हो गया, और फादर है तो पिंकी का अंकल का भी बात है, तो इसके पापा के एक भाई भी है यहाँ। तो हम लोग इस तरह से इस एरो से क्या करते हैं, मतलब कि सिबलिंग्स को दिखाते हैं। तो इसके पिताजी और इसके अंकल आपस में भाई होंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं उसके अंकल भी हैं, तो यू मतलब फादर और उसके अंकल। तो बोला गया उसके अंकल के फादर मतलब इसका दादाजी। और ऊपर बढ़ेंगे, देखिए धीरे धीरे आप समझेंगे। तो अब इसके फादर मतलब इसके जो अंकल है उसके पापा, मतलब इसके भी पापा हुए। कौन है? तो मान लेते हैं इसके ग्रैंडफादर। ठीक है, ग्रैंडफादर, इसको भी स्क्वायर से ऐसे दिखा दिए। तो अंकल के फादर की बेटी, इसके दादा की बेटी। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि इसकी एक बहन भी है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से सिबलिंग को और दिखा देते हैं, एक बहन है।
तो बहन के लिए हम लोग एस लिख दे, सिस्टर। तो अंकल के फादर मतलब उसकी दादाजी का एक बेटी है, ठीक है, और उसका एक सन भी है। तो ये जो पिंकी है, पिंकी का ये फादर, पिंकी का ये अंकल हुआ, और इस हिसाब से ये जो है एस मैंने लिखा है सिस्टर, इन दोनों की सिस्टर है, और इसकी कौन हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ, बुआ जी, ठीक है। तो बुआ जी की वो बेटा है। तो यहाँ पे बेटा के लिए हम लिखा देते हैं बॉय, बी से बॉय, और इसको स्क्वायर में रख देते हैं। अब आप बताइए, आपके जो बुआ है, बुआ का जो बेटा या बेटी आपका कौन लगता है, आप बताइए क्या लगता है, ब्रदर लगता है। तो आप समझ पाएँ कि पिंकी आप लिखेंगे क्वेश्चन में, आपको सीधा दिया रहेगा ब्रदर, फादर, अंकल, इस तरह से 3-4 ऑप्शन। तो आप सिंपली बता सकते हैं कि पिंकी इज द सिस्टर, या फिर ये जो है द बॉय इज द ब्रदर ऑफ, कुछ भी ऐसे भी लिख सकते हैं, सिस्टर ऑफ दैट बॉय, या आप ऐसे ही बता दीजिए कि ब्रदर रिलेशन है, जैसा आपको ऑप्शन दे रखा है। तो ब्रदर ऑप्शन हो गया, मतलब ये बी, वो जो लड़का है जिसको इंट्रोड्यूस कर रही है पिंकी, वो कौन है, पिंकी का वो भाई है, मतलब उसकी बुआ का वो बेटा है, ठीक है। तो आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को इस तरह से समझना चाहिए, और इस तरह से पिक्टोरियल जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो आपको वहाँ से सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी आप अगर ब्लड रिलेशन को सॉल्व करें तो इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पहले बना लें। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है, आप उसको पहले आप इस तरह से लिखते हुए चलें, ताकि आपको समझ में क्लियर आएगा। तो एक ही क्वेश्चन आज रखते हैं, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और बहुत टाइप्स के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद।